बात करते हैं स्किन फेयरनेस की, तो क्या कोई ऐसी ऑर्गेनिक डाइट है जिसको खाने से आपकी स्किन फेयर होती है? ऐसी कोई डाइट नहीं है जिसको खाने से आपकी जीन्स में जो रंग आया हुआ है वो रंग आपका बदल जाए, लेकिन ऐसी डाइट ज़रूर है जिसको खाने से आपकी स्किन ग्लो भी कर सकती है, आपकी स्किन स्मूथ भी हो सकती है, आपकी स्किन मजीद मॉइस्चराइज भी हो सकती है और ग्लो भी हो सकती है। वो सारी डाइट जिसमें विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंक्लूडेड हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो फैट होते हैं जो हमारा जिस्म नहीं बनाता, हमें बाहर से लेना होता है, जैसे अंडे की जर्दी, देसी घी, जैतून का तेल, नारियल का तेल, फैटी फिश हो गई, गोश्त की चर्बी हो गई। ये हमारे बालों और स्किन को लस्टर यानी चमक प्रोवाइड करते हैं। विटामिन ए हमारे पास वो विटामिन है, अगेन ये रेड मीट में सबसे ज़्यादा होता है और आपके पास पर्पल और ऑरेंज कलर की वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होता है, अंडों में आपके पास होता है। हमारी स्किन की जितनी रीजनरेशन होती है, यानी पुराने सेल ने झड़ना है, नए सेल ने आना है, स्किन उतनी ज़्यादा हेल्दी होगी। विटामिन ए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा आपके पास जो सीरम्स में भी बड़े मशहूर हैं, विटामिन ई और विटामिन सी, जिनको एंटी एजिंग कहा जाता है। विटामिन ई आपके पास अगेन शेल फिश में, रेड मीट में, नट्स और सीड्स में ज़्यादा मौजूद है। जिन लोगों की डाइट में विटामिन ई ज़्यादा और शुगर नीचे होता है उनको रिंकल्स नहीं आते हैं। विटामिन सी सारे सिट्रस फ्रूट्स में मौजूद है, आपके पास आंवला में मौजूद है, आपके पास अमरूद में मौजूद है, आड़ू में मौजूद है, हरी सब्जियों में मौजूद है। विटामिन सी जो आपकी स्किन की यूथ वाला, जवान और तनाव रखने वाला प्रोटीन है, कोलेजन, उसको बूस्ट करता है, तो आप यंग रहते हैं। तो जब आपने एंटी एजिंग की बात की, यूजुअली एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स जिससे आपने कहा मार्केट में दस्तयाब है, क्या कोई एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स हैं जो हम ले सकते तो एंटी एजिंग का काम वो करता हो? अच्छा, एक बात, बूढ़ा होना बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन बूढ़ा आपको ग्रेसफुली होना चाहिए। बूढ़ा हम सब ने होना है। अगर आप अगेन सप्लीमेंट्स की बात करें, जो मैं अपने क्लाइंट्स वगैरह को सप्लीमेंट, हाँ बिल्कुल, एक तो आप नेचुरल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट में आ जाएं तो आप एलोवेरा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी स्किन का कोलेजन जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। विटामिन सी के सिंथेटिक सप्लीमेंट्स ऊपर लगाने से इट इज़ अमेजिंग। एलोवेरा को आप खा भी सकते हैं, उसकी गट की प्रिपरेशन होती है, आप उसको स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगेन जो आपके सप्लीमेंट्स आ जाते हैं उसमें कोलेजन पाउडर अगर आप अच्छी सोर्स से लेते हैं, आपके पास अच्छा सप्लीमेंट है। कॉड लिवर ऑयल में ओमेगा 3 और विटामिन ए है, वो आपके पास अच्छा सप्लीमेंट है। एंड इन मॉडरेट डोजेस आप कभी कभी ग्लूटाथायोन और सेलेनियम भी यूज कर सकते हैं, वो इससे क्योंकि बड़े पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपकी स्किन के सेल्स को डैमेज नहीं होने देते। विटामिन ई 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली अगर आप ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, आपके हार्मोन लेवल्स को भी नॉर्मल रखता है और स्किन को भी अच्छा रखता है। जब बात करते हैं हाइट की, तो एशिया में जो एवरेज हाइट है औरतों की, आई थिंक अराउंड 5 to 5'3" है। अब तो बच्चों को अगर आप देखें तो बच्चों की हाइट ज़्यादा उस तरह ग्रो नहीं करी जिस तरह करती थी पहले ऑर्गेनिक डाइट से। अब तो उतना कुछ मार्केट में आ गया। बच्चों की हाइट के जो मसले हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? बच्चों के लिए क्या डाइट रखें कि हाइट ग्रो करे? अच्छा, सबसे पहले बच्चों के लिए क्या ना रखें कि हाइट ग्रो ना करे? हाइट ने किस चीज़ ने ग्रो करवाना है? आपके ग्रोथ हार्मोन ने आपको ग्रो करवाना है। ग्रोथ हार्मोन को नीचे कौन सी चीज़ें लेके जाती हैं? जिस बच्चे की बॉडी में ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन ऊपर होगा, जो बच्चा जंक लेगा, जो बच्चा रात को जागेगा, जो बच्चा रात को जागता है उसके इंसुलिन लेवल्स अगेन ऊपर जाना शुरू होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब इंसुलिन ऊपर जाता है, ग्रोथ हार्मोन नीचे जाता है, हाइट नहीं बढ़ सकती। जो बच्चा रात को जागेगा, बच्चा टीवी देखेगा, लैपटॉप पे बैठेगा, आपका ग्रोथ हार्मोन तब सिक्रीट होता है जब आप रात को सो रहे होते हैं। अगर आपके बच्चे रात को नहीं सोएंगे, उनका कद नहीं बढ़ेगा। आजकल टीनेजर स्मोकिंग भी करते हैं, आपको पता है स्मोकिंग भी आपके ग्रोथ हार्मोन को नीचे लेके जाती है। अगर आपके बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा तो उसका ग्रोथ हार्मोन चेक कराएं, इंसुलिन चेक करवाएं, विटामिन डी चेक करवाएं, उसका थायराइड चेक करवाएं, उसका ब्लड आयरन चेक करवाएं। इन पांचों में, और छठी चीज जो आप चेक कराएंगे, बच्चे की ग्लूटेन सेंसिटिविटी चेक कराएंगे। इन 6 में से कोई ना कोई एक रीजन सामने आएगी जिसकी वजह से कद नहीं बढ़ रहा। ठीक, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जब ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं PCOS, तो ये बताइए कि PCOS को ख़त्म करने के लिए क्या सूटेबल डाइट है ख़वातीन के लिए? जी, PCOS मेरे ऑफिस में जितनी भी लड़की आती है 16 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक सारी लड़कियाँ आती है, सारी की सारी PCOS और बांझपन की शिकार है। और इसका रीज़न यही है, ये टाइम बम 20 साल बाद फटा है। 20 साल पहले जो जंक फूड इंडस्ट्री ने प्रिवेल किया था ना, उससे आपके पास औरतों के मेल हार्मोन्स इतने ज़्यादा कर दिए हैं। मैं आपको बताऊँ, जब आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगेन आपके जिस्म में, जब औरत के जिस्म में इंसुलिन ऊपर जाता है ना, औरत के जिस्म में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता है। एक औरत जिसके जिस्म में मेल हार्मोन ऊपर जा रहा है, क्या उसको पीरियड्स आएंगे? क्या वो ऐसा हो सकता है कि वो फर्टाइल हो? ज़ाहिर है उसने बांझ ही होना है। और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की रीज़न ही आपके पास ये है। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, मैं बगैर दवाइयों की ट्रीट ही इस तरह करती हूँ कि पहले मैं उनके इंसुलिन लेवल्स को नीचे लेके जाती हूँ, सिस्ट डिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, फॉलिकल्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं। खुदा के वास्ते अपनी बच्चियों को बेकरी से, जंक से, सोडा से दूर रखें। हर बच्ची जो मेरे ऑफिस में आ रही है, उसके मुँह पे दाढ़ी है, उसके मुँह पे एक्नी है, उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, माई ससुराल वालों से छुपा के लेके आ रही हैं, बच्चियाँ कंसीव नहीं कर रही हैं। इसकी सारी की सारी जड़ जो है, मैं पब्लिकली कहती हूँ, जंक फूड है, बाहर का खाना। एब्सोल्युटली। जब बात करते हैं सीड साइकिलिंग की, ये बताइए, एक नया कॉन्सेप्ट है, बल्कि शायद मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, आप बताइए सीड साइकिलिंग क्या होती है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपके पास 4 सेट ऑफ सीड्स होते हैं, फ्लैक्स और पंपकिन, जिनको आप पहले 14 दिन यूज़ करते हैं, और सेसमी और सनफ्लावर जो आप बाद में 14 दिन यूज़ करते हैं। मैं भी अपनी बहुत सारी क्लाइंट्स को करवाती हूँ, और ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है आपके पास हार्मोन्स नॉर्मल करने का। पीरियड्स के पहले दिन से 14वें दिन आपने फ्लैक्स पंपकिन करने होते हैं, और फिर 14वें दिन से लेकर 28वें दिन तक आपने सनफ्लावर और सेसमी सीड्स करने होते हैं, 1-1 टेबल स्पून के साथ। और ये आपके जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स है ना, उसको स्टेप
बाय स्टेप उसके जो 3 फेजेस होते हैं, आपका फॉलिकुलर फेज होता है, ल्यूटियल फेज होता है, जो भी आपके फेजेस होते हैं उसको नॉर्मल करने में हेल्प करता है। और कम से कम 3 महीने लगते हैं इसको आपका जो है वो असर दिखाने में। लेकिन इसके साथ साथ अगेन जंक फूड छोड़ना, हाँ इसके साथ साथ जंक फूड छोड़ना, नीट खाने खाना, ऑर्गेनिक की तरफ आना, प्लास्टिक छोड़ना, रात को जल्दी सोना, सुबह वॉक करना, ये चीज़ें ये भी ज़रूरी हैं। ठीक, जब बात करते हैं खवातीन की, 30-35 साल की ब्रैकेट में जो खवातीन हैं, आपने देखा कि उन्हें प्री मेनोपॉज हो जाता है, क्या वजह है और उसको कैसे रोका जा सकता है? हमारे पास आजकल प्रीमेनोपॉज बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी होना शुरू हो गया है, पेरीमेनोपॉज। और उसकी रीज़न आपके पास ये है कि ख़वातीन में एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है वो बहुत जल्दी नीचे जा रहा है। और अगेन इसकी ये रीज़न है कि उनका मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ऊपर जा रहा है और उनके रेशोज़ आपके पास डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप अपनी डाइट में डिफरेंट इस तरह की एस्ट्रोजेनिक और एडेप्टोजेनिक हर्ब्स इंक्लूड कर सकती हैं कि आपके एस्ट्रोजन लेवल्स बूस्ट रहें, जैसे अश्वगंधा हो गया, जैसे शतावरी हो गया, जैसे अशोका हो गया, आंवला हो गया, अनारदाना हो गया। आपके पास जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, जैसे आपके पास ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, स्पिनिच है, आपके पास जो बेरीज हैं सारी की सारी फाइटोएस्ट्रोजेंस में रिच है, जो आपकी बॉडी के एस्ट्रोजन लेवल्स को बूस्ट करके रखती हैं। अभी मैंने कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट का नाम लिया था, विटामिन ई का नाम लिया था, इनोसिटॉल, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं। सारी खवातीन जो 30 से 40 की ब्रैकेट में है और उनको लगता है कि उनके जल्दी पीरियड्स खत्म हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स ऊपर जाएंगे और आपका मेनोपॉज डिले होगा। अब आप देख सकती हैं कि लेट मैरिजेस का ट्रेंड जो है वो बढ़ चुका है। ऐसे में खवातीन अपनी डाइट को किस तरह से रखें, क्या सूटेबल डाइट है कि वो उसको बैलेंस करके चले कि बाद में अगर लेट शादी करती हैं तो कंसीव कर सकें इजीली? अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत प्री डिटर्मिन तरीके से डिसाइड करता है, जिसको आप एक सर्टेन लेवल तक चेंज नहीं कर सकते। जैसे आफ्टर 40 ऑफ कोर्स चाहे आप डाइट कितनी भी अच्छी रख लें, प्रेगनेंसी उतनी हेल्दी नहीं हो सकती जितनी आपके 20s में हेल्दी हो सकती है। अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। अगर कोई लेट शादी करना चाहता है तो जितना आप अपना वेट मेंटेन करके रखेंगी, जितना अपने विटामिन डी लेवल्स का ख्याल रखेंगी, अपने कैल्शियम लेवल्स का ख्याल रखेंगी, हल्की फुल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें, क्योंकि जब आपने बच्चा पैदा करना है सबसे ज़्यादा आपकी हड्डियाँ मजबूत रहने की ज़रूरत है। अपनी डाइट में आप बहुत ज़्यादा रेड मीट, अंडे की जर्दियाँ इंक्लूडेड रखें ताकि आप में खून जो है वो ज़्यादा रहे, लाइफ को आप अपने स्ट्रेस फ्री रखें और अपने वजन को कंट्रोल रखेंगी ना, तो आप ज़्यादा लंबी इनिंग्स खेल पाएंगी। ज़बरदस्त, वंडरफुल। थैंक यू डॉक्टर सहर चावला फॉर बीइंग हियर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। अगर आपने कोई ऐसा सवाल पूछना है जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, लेट अस नो। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।